दर्शकों, नारायण रे, हर हर महादेव, जय परशुराम, जय श्री राम। बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। साथियों, मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मैं नित्य की भांति पुनः आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। यह संपूर्ण वीडियो धनु राशि के लोगों के लिए है। धनु राशि के लोगों का कैसा होने वाला है जनवरी 2024, या यूँ कह लें क्या कुछ लेकर आने वाला है यह 2024 आपके लिए, इसी पर संपूर्ण वीडियो होने चल रहा है। तो आप लोगों से साथियों निवेदन, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी वाला निशान अवश्य दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम वीडियो शुरू करने से पहले साथियों एक बात आपको बता दें, आपके सामने स्क्रीन पर ठीक नीचे कुछ चल रहा है। ये वही चीज़ें लिखी जा रही हैं जो हम समय के बाध्यता के कारण आप लोगों को वीडियो में नहीं बता पाते हैं, या फिर समय बहुत कम होता है और मैं प्रयास करता हूं अधिक से अधिक चीज़ें बोलकर बता दूं, किंतु जो चीज़ें नहीं बता पाता हूं वही लिखी रहती हैं, तो वह चीज़ आप लोग अवश्य पढ़ें। इसके साथ ही साथ साथियों, आप लोग भारत समेत अन्य किसी कंट्री से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे कमेंट आते हैं विदेश से, कई अन्य देशों से। तो जो भी लोग फॉरेन से देख रहे हैं, यदि हमारी भाषा आप समझ रहे हैं तो यहाँ दिया गया संपूर्ण प्रयोग आप वहीं रह के कर सकते हैं, पूरा लाभ मिलेगा। हम शुरू करते हैं साथियों वीडियो धनु राशि के लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम किसी व्यक्ति विशेष की न चर्चा करके केवल राशि की बात करते हैं। कैसा बीतने वाला है 2024? तो बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है 2024 आप लोगों के लिए जिनकी धनु राशि है। जी हाँ, अभी तक आप लोगों ने सुना मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, और अब धनु राशि में हम बात करने चल रहे हैं। तो शुरुआत से ही धनु राशि आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा बना रहे हैं। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मिलकर आपको अच्छा फल दे रहे हैं। कहने का मतलब वर्ष का शुरुआत ही बहुत बेहतरीन होगा और धन की कमी आपको महसूस नहीं होगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार चलेगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो यह तो अवसर बन के आपके लिए आ रहा है पूरा का पूरा 2024। जी हाँ, विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए, जिनकी भी धनु राशि है उनके लिए यह 2024 वरदान बन जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। किंतु वरदान तब बनेगा जब आप लोग उसी प्रकार यत्न प्रयत्न सुयत्न करेंगे, क्योंकि आपके लिए नए नए अवसर आ रहे हैं। यदि नई डिग्रियां लेने के चक्कर में हैं या कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस अवसर का आप लोग लाभ उठाएं। दाम्पत्य सुख की मैं बात कर लूं तो दाम्पत्य सुख में आपके कड़वाहट आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखें। प्रेमी यदि हैं, विवाहित नहीं हैं, तो आप अपने वाणी के द्वारा या विरोधाभास के द्वारा या फिर कहीं न कहीं शंका के द्वारा आप दोनों के संबंध बिगड़ जाएंगे। इसके साथ ही साथ जिनका विवाह हो चुका है, आप सभी लोग सावधानी से रहें। जिनके भी, चाहे महिला हो या पुरुष, यदि धनु राशि है तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। और साथ ही साथ हमारे यहाँ फ़ोन करके आप 2 मुखी नेपाली दाना रुद्राक्ष धारण करके दाम्पत्य सुख हासिल कर सकते हैं। और भी अद्भुत उपाय मैं बता सकता हूं, किंतु अभी इतना ही बताऊं कि 1 वर्ष आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ ही साथ हम और एक चर्चा कर लेते हैं। यदि आप भूमि बेचने के चक्कर में हैं तो यहाँ आपको नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, नुकसान होगा। वाहन में नकारात्मकता दिखाई देगी। वाहन में आप पैसा व्यय हो सकता है। वाहन से एक्सीडेंट होने का भय है। वाहन, भूमि, मकान से भारी नुकसान होने का भय है। तो ऐसा कार्य यदि आए सामने, ऐसी परिस्थिति बने तो सावधान हो जाएं। इसके साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आप फंस सकते हैं, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। परिवार में, अपने आपके परिवार में जमीनी विवाद हो सकता है। जमीनी विवाद में कोई आपका बहुत घनिष्ठ होगा
जो आपको धोखा दे सकता है या अपना वचन नहीं निभाएगा या आपका विरोधी बन के आपके सामने खड़ा हो जाएगा। परेशान न हो, आपके स्वामी बृहस्पति हैं, इसका मार्ग वह निश्चित प्रशस्त करेंगे। तो साथियों, यह संपूर्ण वीडियो आप सभी लोग नंदन ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल पर देख रहे हैं। यहाँ हम जो भी चीज़ें आपको बताते हैं वह संपूर्ण सनातन से संबंधित सत्य जानकारी होती है। आप अपने किसी भी यज्ञ अनुष्ठान को कभी भी कहीं भी कराने के लिए योग्य वैदिक ब्राह्मणों की यदि आपको आवश्यकता है तो आप निसंकोच स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे पर्सनल वार्ता भी कर सकते हैं। यहाँ सैकड़ों ब्राह्मणों की टीम है जो वैदिक ब्राह्मण हैं और वह सब संपूर्ण कर्मकांड हमारे आचार्यत्व में कराए जाते हैं। जो आप चाहें वह अनुष्ठान हम कराएंगे। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं धनु राशि की। तो अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले उनकी जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, 55, 60, 65, 70 वर्ष है और धनु राशि है। आप चाहे पुरुष वर्ग हैं या फिर माताएं हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय बहुत बेहतरीन है। घर में मांगलिक कार्य होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ तो धनु राशि के जो भी माताएं बहनें हैं, आप लोग स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर रहेंगे। याद रखें, पेट से संबंधित बीमारी या गले से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। हाँ, एक्सीडेंट यदि होना है तो पैर में भयंकर चोट आ सकती है। यह आपकी कुंडली में देखा जाएगा। आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि आप लोग राहु का जप अनुष्ठान या राहु के उपाय करते कराते रहेंगे तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। राहु को प्रसन्न करने का उपाय भी आप जान लीजिए। ये उपाय किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं यदि आपकी धनु राशि है तो। ओम रांग राहवे नमः। शनिवार या फिर शनि के मित्र हैं बुध, बुधवार के दिन भी राहु के मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और दुर्वा, हरी दुर्वा में देसी घी मिलाकर ओम रांग राहवे स्वाहा इस मंत्र से 108 बार स्वाहा करें। संभव हो तो ब्राह्मण बुलाकर हवन करें। यदि नहीं संभव हो पा रहा है, धनाभाव है, तो अपने से आप ब्राह्मण हैं तो कर सकते हैं। अन्य कोई हैं तो ब्राह्मण बुलाकर ही हवन कराएं, तभी आपका हवन फलकारी होगा। इसके साथ ही साथ जमीन बेचना चाहते हैं आप, आपकी धनु राशि है, उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, तो सावधान हो जाएं। धोखे में हैं आप, यह समय अनुकूल नहीं है। यदि आप जमीन जायदाद बेचने खरीदने के चक्कर में पड़ रहे हैं तो याद रखें, धोखा ही होने वाला है आपके साथ। इसके साथ ही साथ हम चर्चा कर लेते हैं उनकी जो सरकारी नौकरी करते हैं, उम्र 50 वर्ष के ऊपर है। आपके सुदूर जहाँ पे आप हैं वर्तमान में, वहाँ से बहुत दूर आपके स्थानांतरण का योग बन रहा है। क्योंकि आपके स्वामी बृहस्पति हैं तो आपके संपर्क सूत्र भी बहुत अच्छे हैं। अपने संपर्क को, अपने बनाए हुए संबंध को इस्तेमाल करें और अपना स्थानांतरण आप रोकें। यदि आप स्थानांतरण नहीं रोकते हैं, हो सकता है कि सुदूर आपको भेज दिया जाए, जो यात्रा आपके लिए कहीं न कहीं भविष्य में लाभकारी ज़रूर होगी, किंतु कुछ समय कष्टकारी साबित हो सकती है। इसके साथ ही साथ पदोन्नति का योग दिखाई दे रहा है। वर्ष पर्यंत पदोन्नति भी होने की संभावना बन रही है। घर में मांगलिक कार्य होने हैं, बहुप्रतीक्षित विवाह अगर किसी का नहीं हुआ है घर में और आपका खास है, चिंतित रहते हैं, तो मान के चलें कि उसके विवाह का भी योग बन रहा है। हम बात कर लेते हैं उनके जिनकी उम्र 50 वर्ष से नीचे है और 35 वर्ष के ऊपर है। यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो स्थानांतरण का योग बन रहा है। वाहन से दुर्घटना का योग भी है। आप राहु का जप करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ देवी यज्ञ आप अवश्य करें। यदि आप नौचंडी, सतचंडी, सहस्त्रचंडी आदि यज्ञ करते कराते हैं तो निश्चित है आप उत्थान करेंगे। हाँ, कलंक लगने का भय है, बचें इससे। इसके साथ ही साथ किसी महिला से आप आरोपित हो सकते हैं। महिलाओं के बीच में या महिलाओं के विचारों में बहुत समर्थन न दें, या मैं यूँ कहूँ कि महिलाओं के समीप या महिलाओं से बहुत कम संपर्क रखना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ यदि आप पेशेवर वकील हैं, जज हैं या फिर चिकित्सक हैं तो आप लोगों के लिए भी कानूनी
पेच फंस सकता है, कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आप उलझ सकते हैं। इसमें न उलझें, इसलिए आप देवी कृपा प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि आपका उत्थान देवी कृपा से ही होगा। वैसे अपने कुंडली में वर्तमान में जिस भी ग्रह की महादशा चल रही हो, आप उस महादशा के साथ राहु और शनि का, संभव हो तो बृहस्पति का उपाय कराते हैं तो बहुत आनंद हासिल करने वाले हैं। वैसे पुखराज धारण करना आप सबके लिए वरदान साबित होगा। हम बात कर लेते हैं उनकी जिनकी 35 वर्ष के ऊपर उम्र है, धनु राशि है और महिलाएं हैं। यदि आप अभी तक निसंतान हैं तो यह संतान का योग भी बनेगा। यदि आप अविवाहित हैं, 35 वर्ष होने के बाद भी विवाह नहीं हुआ है, तो विवाह का योग बन रहा है। यह अवसर जाने के बाद हो सकता है आपके विवाह न हो या बहुत विलंब हो जाए या आपके मन के अनुरूप विवाह न हो पाए, तो अवसर को जाने न दें। प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं आप, अब तक प्रतियोगिता परीक्षार्थी बने हैं तो निश्चित है अब सफलता मिल सकती है आपको। हम बात करते हैं 35 वर्ष के नीचे जिनकी उम्र है और 18 वर्ष या बचपन से ही जिनकी धनु राशि है, 35 वर्ष से नीचे है। आप लोग प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तो मैंने पहले बता दिया कि वरदान साबित हो रहा है यह वर्ष। इमली के पत्ते को गुरुवार के दिन सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट के बुक में रख दें, बिना बताए किसी को, चुपचाप। इसके साथ ही साथ सूर्य भगवान को प्रातःकाल डेली तांबे के लोटे में लाल रोली डालकर अर्घ्य दें। इसके साथ ही साथ आप सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें। सरस्वती स्तोत्र प्रमाणित हमारे पास है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर हमसे परामर्श ले सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए 50% अपॉइंटमेंट की छूट रहती है, परामर्श की छूट रहती है, तो विद्यार्थी निसंकोच परामर्श लें। यदि प्रेम किसी से कर रहे हैं तो विवाद संभव है, वाक्पटुता से बचेंगे, कम बोलेंगे, वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो आपका वह लव, वह प्यार, वह प्रेम आगे हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ा या खड़ी दिखाई दे। साथियों, आप सभी लोग बहुत स्नेह प्यार दुलार लुटा रहे हैं चैनल पर। अपने किसी भी समस्या के निदान के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पर्सनल बात कर सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट हो सकता है हमसे वार्ता न हो पाए। अपने किसी भी समस्या के निदान के लिए, इष्ट मित्र के समस्या के निदान के लिए यह वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना न भूलें, ताकि यह लाभ उनको भी मिल सके। यदि अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं साथियों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम।